want to achieve greatness, stop asking for permission. If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary. Take up one idea, make that one idea your life, think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. हेलो गाइज, वेलकम बैक. ए वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन हर दिन की तरह जो हम लोगों ने प्रीवियस क्या पढ़ा था उस पर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. तो हम लोगों ने कल पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, उसका पहला ऑर्गन्स हम लोगों ने पढ़ा था ओवरीज. ओवरीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. तो उसके 7 मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के 7 पार्ट्स हैं. तो उसमें से हम लोगों ने ओवरीज के बारे में पढ़ा था. जिन्होंने नहीं देखा वो मेरी प्रीवियस वीडियोज को जा कर के देखे, और जो मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया वो भी जा कर के देखे. आप लोगों के लिए हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल होगी. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है क्या, फीमेल ऑर्गन का दूसरा पार्ट्स, ए पेयर ऑफ ओवाडक्ट. ठीक है, तो देखिए ए पेयर ऑफ ओवाडक्ट में क्या क्या आता है. फैलोपियन ट्यूब आता है, यूटेरस लाइन वाल या इंडोमेट्रियम या वॉम्ब, और तीसरा क्या होता है वेजिना. ठीक है, ये तीनों आता है किसमें, ए पेयर ऑफ ओवाडक्ट में. ठीक, तो अब देखिए फैलोपियन ट्यूब क्या है. पहला फैलोपियन ट्यूब, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है, जहाँ जाकर के मतलब एक फर्टिलाइज होता है. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, जब 9 फेजेज, जिसमें मैंने 9 फेजेज बताया है रिप्रोडक्शन का. ठीक है, सॉरी रिप्रोडक्शन का मैंने 9 नहीं, रिप्रोडक्शन का मैंने 6 फेजेज बताया, जो 9 मंथ की प्रोसेस होती है. ठीक है, वो 6 फेजेज मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में. जिन्होंने नहीं देखा वो जा करके देखिए, वहाँ पर भी मैंने ये सारा कुछ बताया है. तो अब देखिए फैलोपियन ट्यूब, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब. ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है, जो जहाँ जा करके एक फर्टिलाइज होता है, वो कहाँ जा करके होता है, फर्टिलाइज फैलोपियन ट्यूब में. ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में. ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर टेक्स प्लेस करता है, तो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में. ठीक, द लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज 11 to 12 सेंटीमीटर. इसका जो लेंथ होता है फैलोपियन ट्यूब का, जो लंबाई होता है, उस कितना होता है, 11 से 11 to 12 सेंटीमीटर होता है. ठीक, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, जब आपका ओवरी से निकल करके ओवा जो होता है, ओवम जो है, वो जाता है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, और वेजिना के थ्रू क्या होता है, मेल का स्पर्म आता है. फिर दोनों जाकर के कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में जाकर के मीट होता है, मिलता है. फिर क्या होता है, वहाँ पे एक क्या होता है, फ्यूज होता है. तो वहाँ क्या वही जो एक जो फ्यूज होता है, और फ्यूज होकर के क्या बनता है, जाइगोट बनता है. तो वही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. और फर्टिलाइजेशन का प्लेस कहाँ पर, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है. अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, यूटेरस लाइन. ठीक है, या यूटेरस वाल या इंडोमेट्रियम या वॉम्ब. इसको हम लोग मतलब यूटेरस लाइन को हम लोग ये सब भी बोल सकते हैं. और क्या क्या बोला जाता है, यूटेरस लाइन को यूटेरस वाल भी बोला जाता है, या इंडोमेट्रियम भी कभी कभी लिख करके आ जाता है एग्जाम में. तो कंफ्यूज मत होइएगा, सारा एक ही चीज़ है, इंडोमेट्रियम या वॉम्ब मतलब क्या हुआ, गर्भ. ये सारा क्या हुआ, ये सारा क्या है, एक ही नाम है. अब देखिए इसका क्या है, इसके पॉइंट पे आते हैं. व्हेनेवर फैलोपियन ट्यूब कॉन्ट्रैक्ट्स, द जाइगोट अंडर इट स्लाइड्स डाउन एंड कम इनटू द यूटेरस लाइन एंड एम्बेडेड देयर. क्या होता है कि जब जाइगोट, ठीक है सॉरी, जब फैलोपियन ट्यूब जो होता है, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन होकर के, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस में क्या बना, जाइगोट बना था. मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, मतलब इसमें फैलोपियन ट्यूब में भी मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होकर के क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. तो जब क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब जो कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, थोड़ा सा मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, थोड़ा सा फैलता है, तो क्या होता है, जाइगोट जो क्या होता है वो स्लाइड हो जाता है. मतलब क्या होता है, फिसल जाता है. फिसल करके कहाँ से, फैलोपियन ट्यूब से फिसल करके कहाँ आ जाता है, यूटेरस लाइन में आ जाता है.
कहा जाता है गर्भाशय, गर्भाशय की नली में या गर्भाशय की लाइन में वाल पे आ जाता है, और क्या होता है वहाँ जाकर के क्या हो जाता है, इम्बेडेड देयर। इम्बेडेड मतलब क्या होता है, वहाँ पे जाकर चिपक जाता है। कहाँ पे जाकर के, इंडोमेटेरियम या वॉर्म या यूटेरस लाइन या यूटेरस वाल, सब एक ही है, मतलब कुछ भी बोल लीजिए। यूटेरस लाइन में जाकर के क्या होता है, वहाँ चिपक जाता है। क्या चिपक जाता है, जाइगोट। ठीक है, तो ये भी मैंने जो 6 फेज है जो वहाँ पे सारा कुछ बताया हुआ है, वहाँ जाकर अगर आप लोग देखिएगा प्रीवियस वीडियो में सारा कुछ क्लियर होते जाएगा। अब देखिए वेजिना। अब यहाँ कहता है द मेल गैमेट स्पर्म गो थ्रू वेजिना ऑफ फीमेल। जो मेल गैमेट स्पर्म जो होता है वो किधर से जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर वेजिना के थ्रू जाता है। ठीक है, ये इसमें इतना ही था। तो यहाँ पे क्या है, मतलब ए पेयर ऑफ ओवाडक्ट का मैंने तीनों बताया, ए फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस लाइन और वेजिना। अब आते हैं आगे, जो तीसरा था सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स क्या होता है, द पार्ट ऑफ वेजिना थ्रू विच मेल गैमेट्स enters into the female body and go to the fallopian tube where sperm and ovum get fused and form a zygote। सर्विक्स क्या होता है, ये वेजिना का ही पार्ट होता है। ठीक है ना, उसका ही क्या होता है, अंग होता है, वेजिना के अंदर ही होता है सर्विक्स। ठीक है, तो क्या वेजिना का काम भी वही था, मेल गैमेट को क्या, स्पर्म को क्या करता था, वेजिना द मेल गैमेट स्पर्म गो थ्रू, वेजिना के थ्रू क्या होता था, स्पर्म जाता था। ठीक है, तो सर्विक्स भी क्या होता है, वेजिना का पार्ट होता है। ठीक है, थ्रू विच मेल गैमेट क्या होता है, इंटर होता है। मेल गैमेट क्या होता है, वहाँ से इंटर होता है कहाँ, फीमेल बॉडी में, और कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, स्पर्म और ओवम क्या होता है, अभी मैंने बताया कि वहाँ पे इस फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, स्पर्म और ओवम क्या होता है, फ्यूज होता है। ठीक है ना, और क्या होता है, वहाँ क्या बनता है, जाइगोट बनता है फिर जाकर के, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। तो वही सर्विक्स में क्या होता है, सर्विक्स के थ्रू क्या होता है, मेल गैमेट, फीमेल बॉडी में क्या होता है, मेल गैमेट क्या हुआ, स्पर्म हुआ, वो क्या होता है, फीमेल बॉडी में क्या होता है, इंटर होता है, जाता है। ठीक, अब देखिए आते हैं मेमरी ग्लैंड। अब देखिए मेमरी ग्लैंड क्या होता है, द ग्लैंड इन विच मिल्क प्रोड्यूस थ्रू विच मदर फीड देयर बेबी। ठीक है, तो मेमरी ग्लैंड क्या होता है, जहाँ पे जो है ना दूध बनता है, क्या होता है, दूध का फॉर्मेशन होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है, और क्या होता है वहाँ पे फिर उससे क्या होता है, मदर अपने बेबी को, बच्चे को क्या बोलते हैं, दूध क्या होता है, पिलाती है, फीड करती है। ठीक है, और अब देखते हैं आगे अब देखिए ये ना वहाँ पे मतलब देखिए कौन कौन सा हार्मोन बनता है। ठीक है, कौन कौन सा हार्मोन फॉर्मेशन होता है, प्रोलैक्टिन, दिस हार्मोन इज हेल्पफुल इन मेकिंग मिल्क। ठीक है, जो दूध बनाने में जो सहायक होता है, हेल्पफुल होता है, वो कौन सा हार्मोन होता है, हार्मोन के कारण क्या होता है, दूध बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि विच हार्मोन इज हेल्पफुल इन मेकिंग मिल्क, तो कौन सा, प्रोलैक्टिन, कौन सा, प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो इस हार्मोन के ही कारण क्या होता है, जब वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है अगर, तो क्या होता है, उस दौरान क्या होता है, जो उसकी बॉडी में जो मिल्क बनता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है फीमेल बॉडी में। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस किस हार्मोन के द्वारा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, ये इसी हार्मोन के कारण क्या होता है, ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इसी हार्मोन के कारण क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। अब देखिए नेक्स्ट ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, ये भी ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन के कारण क्या होता है, दिस हार्मोन हेल्प्स इन द सेक्रेशन ऑफ मिल्क आउटसाइड आफ्टर द प्रेगनेंसी। ठीक है, जो मिल्क प्रेगनेंसी के दौरान बनती है वो किसके हेल्प से बनती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और जब प्रेगनेंसी के बाद जो मतलब मिल्क का सेक्रेशन होता है, जब बाहर आती है, जो बच्चा वो दूध पीता है, ठीक है, जब मतलब जो दूध फीड करवाती है बच्चे को, तो वो जो बाहर आती है वो किस हार्मोन की हेल्प से आती है, ऑक्सीटॉक्सिन। इस हार्मोन की हेल्प से आती है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन की हेल्प से क्या होती है, जब प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चे दूध पीते हैं, वो जो सेक्रेशन होता है दूध का, वो होता है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन के कारण। और जो दूध बनता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो होता है, वो किस हार्मोन के द्वारा बनता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा बनता है। ठीक है, तो इतना ही था आज का टॉपिक। आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आई होगी, मैंने पूरी कोशिश की है। ठीक है, और अब आप लोग ये सब चीज़ क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और आप लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सारा कुछ हेल्पफुल है। तो
तो रिवाइज कीजिए सारा कुछ, और जो जो मैंने ख़त्म कर दिया वो प्रीवियस वीडियो भी जा कर के देखिए। आप लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।